रीसेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको प्रोडक्ट को बाय करने की जरूरत नहीं होती और ना ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ये एक बेसिक लेवल ऑफ ई कॉमर्स है जिससे आज भारत में 50 लाख से ज्यादा लोग रीसेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं और महीने के 30 से 40 हजार रुपए आराम से कमा रहे हैं, वो भी बिना किसी वेबसाइट के। इस वीडियो में मैं आपको रीसेलिंग बिजनेस का पूरा स्टेप्स बताने वाला हूँ कि किन स्टेप्स को या किन प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स लाके अच्छी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन सेलर एकेडमी। सो बिना कोई देरी किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि रीसेलिंग बिजनेस होता क्या है। जो बिल्कुल बिगिनर है उन्हें मैं बता दूं, ये एक बिल्कुल बेसिक लेवल ऑफ ई कॉमर्स है जहां पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, ना ही वेबसाइट की जरूरत होती है। आप सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल करते हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट को खरीदने की जरूरत नहीं होती है। आपको होलसेलर से सिंपली पिक्स लेने हैं और उनको शेयर करने हैं अपने कस्टमर्स को। जैसे ही कस्टमर आपको कोई भी ऑर्डर देता है तो सिंपली आपको होलसेलर से लेके उसको कस्टमर को डिलीवर कर देना है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में दोस्तों आपको प्रोडक्ट को परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। इवन आपके कस्टमर को ये लगता है कि आपने उस प्रोडक्ट को डिलीवर किया है, उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि होलसेलर से वो प्रोडक्ट जो है डिलीवर हुआ है। इसमें आप होलसेलर से लेकर के कस्टमर तक के प्रोडक्ट पहुंचा के बीच में अपना मार्जिन ऐड कर सकते हैं। सो इसको अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट जो है उसके जो पिक्स है आपको रेगुलरली पोस्ट करके कस्टमर्स को एंगेज करना है, अपने तक लेके आना है और जैसे ही वो आपको ऑर्डर देते हैं आपको होलसेलर से कांटेक्ट करना है और होलसेलर से सीधे कस्टमर को आपको डिलीवर कर देना है। सो दोस्तों ये तो थे कुछ बेसिक्स, बट रीसेलिंग का बिजनेस जो होता है दोस्तों वो 9 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे इन 9 स्टेप्स में कि कैसे आप अपना रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं और कैसे सेल्स ला सकते हैं। मैं आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझाऊंगा जिसमें आपको रीसेलिंग बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दोस्तों जो पहला स्टेप है वो है स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन, यानी कि सबसे पहले आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है कि आप रीसेलिंग जो बिजनेस है आप कैसे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप कहां से शुरू करना चाह रहे हैं, आप किन किन प्रोडक्ट्स के रीसेलिंग बिजनेस करना चाह रहे हैं। जो दूसरा स्टेप आता है दोस्तों वो होता है फाइंडिंग द निश ऑफ योर प्रोडक्ट, यानी कि आप किस निश के प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं दोस्तों रीसेलिंग में भी, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, गैजेट्स हैं, स्पेक्स हैं, शूज हैं, वॉचेस हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप रीसेलिंग बिजनेस में आप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि रीसेलिंग में आप कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहेंगे, यानी कि कौन सा एक निश सेलेक्ट करना चाहेंगे। बहुत से ऐसे सक्सेसफुल रीसेलर्स होते हैं जो सिर्फ निश पे काम करते हैं, जैसे कि वो सिर्फ वॉच सेल करेंगे या फिर सिर्फ शूज सेल करेंगे या तो सिर्फ कपड़े सेल करेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो हर तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं, यानी कि एक ही अकाउंट में वो सब चीज ऐड कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इससे जो ऑडियंस बिल्डिंग जो होता है ना ये अफेक्ट करता है। यानी कि अगर मैं एक कस्टमर हूं और मैं अगर मान लो मुझे सिर्फ वॉचेस में इंटरेस्ट है और मुझे बार बार शूज दिखाई देंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली अनफॉलो कर दूंगा। मुझे ये लगेगा कि यार मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं क्यों फॉलो करूं। तो इसी प्रकार दोस्तों रीसेलिंग में आपको अपना एक निश सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जिस भी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, जिस भी प्रोडक्ट में आप काफी इंटरेस्टेड हो, आप उसकी निश सेलेक्ट कर लो और उसके बाद आप उसका रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड स्टेप इज द अकाउंट क्रिएशन एंड एसईओ। तो यहाँ पे दोस्तों अकाउंट क्रिएशन से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपना रीसेलिंग बिजनेस जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसका अकाउंट बनाना है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो आप शूज की रीसेलिंग करना चाह रहे हैं तो आपको शूज से रिलेटेड अकाउंट बनाना है कि शूज से रिलेटेड जिसमें प्रोफाइल पिक हो, जिसमें नेम हो, डिस्क्रिप्शन हो, ऐसा अपना एक इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक में आपको अकाउंट बनाना है। फेसबुक में आप पेज बना सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आप सीधा बिजनेस प्रोफाइल में अपलोड कर सकते हैं। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो बिजनेस प्रोफाइल हो, यानी कि प्रोफेशनल पर अकाउंट हो। आप सिंपली सेटिंग में जाके अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एसईओ की बात आती है। एसईओ की बात इसलिए आती है दोस्तों, लेट्स से कि अगर मान लो मुझे शूज खरीदना है और आप एक शूज रीसेलर है तो बेसिकली मैं क्या करूंगा दोस्तों, इंस्टाग्राम पे सर्च करूंगा बेस्ट शूज ऑनलाइन। तो यहाँ पे अगर मान लो आपका जो प्रोफाइल है, यानी कि आपका जो रीसेलिंग वाला जो बिजनेस प्रोफाइल है वो मान लो शूज ऑनलाइन इससे रिलेटेड हो या फिर शूज हो, अगर आपके प्रोफाइल में शूज जो है ये वर्ड आ रहा हो, सो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों होगा क्या कि आपका जो प्रोफाइल है वो मुझे पहले विजिबल होगा। यानी कि अगर मैं सर्च करता हूं तो वो पहले नजर आएगा, तो मैं सिंपली वहां पे विजिट करूंगा और मुझे कोई शूज पसंद आता है तो मैं तुरंत उसे परचेस कर लूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एसईओ का खास ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं
चाहे वो शूज हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो वॉचेस हो, चाहे वो एक्सेसरीज हो, जो भी चीज आप सेल कर रहे हैं आप उससे रिलेटेड ही अपना जो यूजर नेम है वो रखें, जिससे एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी अच्छी रिस्पॉन्स आ सके और लोग आपके प्रोडक्ट को ढूंढ के आपसे परचेज कर सके। अब जो 5th नंबर का स्टेप आता है दोस्तों वो है फाइंडिंग दी होलसेलर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार होलसेलर कहां से फाइंड आउट करें अपन। तो होलसेलर फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो आप सिंपली इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको सर्च करना है, जैसे कि अगर मान लो शूज आप सेल करना चाह रहे हैं तो शूज होलसेलर ऑनलाइन आप इस तरह से इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं। फेसबुक में दोस्तों आप फेसबुक ग्रुप्स के जरिए भी आप शूज के होलसेलर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको सिंपली फेसबुक में सर्च करना है शूज होलसेलर ऑनलाइन या फिर बेस्ट शूज होलसेलर, तो यहाँ पे आपको ग्रुप्स और पेजेस जो होलसेलर के होते हैं वो आपको नजर आने लग जाएंगे। आप सिंपली एक एक करके आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि हर होलसेलर जो है वो रीसेलर को प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करता है। कुछ लोग होते हैं जो बल्क में सप्लाई करते हैं, तो आपको अपने होलसेलर से कांटेक्ट करके पहले ये फाइनल कर लेना है कि वो रीसेलर्स को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं कि नहीं, यानी कि 1-on-1 वो प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं कि नहीं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों, बहुत से ऐसे होलसेलर्स हैं जो रीसेलर्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। जो 5th स्टेप है दोस्तों वो है पोस्टिंग का, यानी कि जब आप होलसेलर से कांटेक्ट कर लिए, अब आपके पास होलसेलर है तो सिंपली आपको उनसे आपके प्रोडक्ट के जो पिक्स हैं उसका डिस्क्रिप्शन हो गया और रील्स हो गए, उसके वीडियोस हो गए, उनसे आपको ले लेना है और आपको सिंपली पोस्ट करते जाना है। पोस्ट करते समय आपको दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि आप एसईओ का पूरा यूज करें, यानी कि आप हैशटैग जो है, कीवर्ड्स जो है अपने इंस्टाग्राम पे अप्लाई करें, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा रीच मिलेगी। पोस्ट करते समय आपको डिस्क्रिप्शन जो है बहुत अच्छा रखना है, कैप्शन बहुत अच्छा रखना है। डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स है वो आप काफी अच्छे से स्पेसिफाई करें, जिससे कस्टमर को ये पता चले कि वो जो प्रोडक्ट देख रहे हैं उसका कलर ऑप्शन क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, इससे उनको परचेस करने में इजी हो जाएगा। सो दोस्तों इसके बाद आता है स्टेप नंबर 6, दैट इज प्रमोशन। यानी कि आप पोस्ट तो कर लिए, लेकिन पोस्ट करने के बाद आपको प्रमोशन भी करना होगा। प्रमोशन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में मालूम ही नहीं चलेगा और वो आपसे परचेस कर ही नहीं पाएंगे। सो प्रमोशन के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आप 2 तरीके से प्रमोशन कर सकते हैं, यानी कि मार्केटिंग कर सकते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग और दूसरा होता है पेड मार्केटिंग। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में दोस्तों आप बेसिकली एसईओ के जरिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे, या फिर आप ये कर सकते हैं, आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कंटेंट बना रहे हैं, जैसे कि अगर मान लो शूज से रिलेटेड आपका काम है या फिर फैशन से रिलेटेड काम है, तो फैशन से रिलेटेड अगर आपके प्रोडक्ट है तो आप फैशन से रिलेटेड अगर आप कंटेंट बनाते हैं और अपने अकाउंट पे पोस्ट करते हैं तो आपको उस तरह के ऑडियंस आपके अकाउंट में मिलेंगे और आप ये कर सकते हैं कि कंटेंट के जरिए लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट के लिए और आप उनको डायरेक्टली सेल्स कर पाएंगे। सो दोस्तों ये तो थे कुछ ऑर्गेनिक तरीके। इसके अलावा अगर अपन पेड मेथड्स की बात करें तो पेड में आपका डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि आप इंस्टाग्राम एड्स के जरिए या फिर गूगल एड्स के जरिए आप प्रमोट कर सकते हैं। फेसबुक एड्स के जरिए आप प्रमोट कर पाएंगे। फेसबुक एड्स मैनेजर, यहां से आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएंगे या ज्यादा से ज्यादा सेल्स ला पाएंगे। इसके लिए दोस्तों आप एक और तरीका अपना सकते हैं, वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी कि इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट करके अपने प्रोडक्ट को, अपने पेज को प्रमोट करवा सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, जैसे कि आप पेज प्रमोशन कर सकते हैं जो पेड मार्केटिंग होते हैं, यानी कि अलग अलग आपके निश से रिलेटेड जो पेजेस हैं, या तो फिर कोई मीम पेज हो गया या फिर कोई इन्फॉर्मेटिव पेज हो गया, तो ऐसे पेजेस से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और यहां से आप पेड मार्केटिंग के जरिए भी अपने पेजेस में बहुत अच्छी रिस्पॉन्स या रीच ला सकते हैं। दोस्तों जो नंबर 7 प्रोसेस है वो है सेल्स, यानी कि अब आपने प्रमोशन तो कर लिया, अब यहाँ पे आपको सेल्स आने शुरू हो गए, यानी कि सामने वाला आपको ऑर्डर करना चालू कर दिया कि भाई हमको ये वाला प्रोडक्ट जो है ये आपका चाहिए। तो सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, होलसेलर से उस प्रोडक्ट को लेके अपने कस्टमर को डिलीवर करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले, जैसे ही आपका कस्टमर इंक्वायर करता है कि हाँ यार मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है, तो आप उस कस्टमर से उसके डिटेल्स ले लें, जैसे कि उसका नाम, उसका नंबर, उसका एड्रेस जहाँ पे वो डिलीवर करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को, और सिंपली आपको क्या करना है, अपने होलसेलर से कॉन्टेक्ट करना है, आपको उनको डिटेल्स दे देना है। आपका जो होलसेलर है अपने गोडाउन से डिस्पैच करके सीधे आपके कस्टमर तक के डिलीवर कर देगा। इसके बाद जो नंबर 8 प्रोसेस है दोस्तों वो है ऑर्डर, यानी कि जैसे आपका ऑर्डर आता है उसके बाद आपको क्या करना है, रिव्यूज एंड रेटिंग्स, इसके बारे में ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, मान लो कस्टमर को आपका ऑर्डर पहुंच चुका है, तो आपको सबसे पहले दोस्तों उनसे कांटेक्ट करके उनके रिव्यूज लेने हैं। यानी कि जब आप उनसे रिव्यू ले लेते हैं तो आपको भी समझ में आ जाता है कि वो प्रोडक्ट कैसा है, डिलीवरी कैसा रहा है, ताकि आप आगे इस बात का ध्यान रख सके कि कितने दिन में आपका प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो रहा है, कस्टमर तक प्रोडक्ट कैसे पहुंच रहा है, सही से पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। और जो 9th स्टेप होता है दोस्तों वो है टेस्टिमोनियल वीडियोस का, यानी कि जब भी आपका कोई प्रोडक्ट डिलीवर होता है, आप कस्टमर से कांटेक्ट करते
देते हैं तो वो या तो दो तरह का रिस्पॉन्स देंगे, या तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे या तो वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे। अगर वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं तो आपको ये कोशिश करना है कि आपको जो गलती हुई है आप उसको कैसे सुधार सके और उसको कैसे बेटर कर सके। और अगर मान लो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो यहाँ पे आपको दोस्तों बेसिकली करना क्या है, उस रिव्यू का यानी कि जो कस्टमर आपको रिव्यू दिया है उसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने अकाउंट पे पोस्ट कर देना है। इससे होगा ये कि जब कोई दूसरा कस्टमर या ऑडियंस जो है आपके अकाउंट पे विजिट करेंगे और वहां पे जब वो स्क्रीनशॉट देखेंगे स्टोरीज पे या फिर पोस्ट पे, तो उनको एक सेंस ऑफ ट्रस्ट जनरेट होगा कि हाँ यार ये जो प्रोडक्ट है ये जेन्युइन है, ये जो सेलर है वो जेन्युइन है, और वो जल्दी से जल्दी मन बना पाएंगे कि आपसे वो प्रोडक्ट परचेस कर लें और तुरंत तुरंत वो ऑर्डर कर देंगे। सो दोस्तों ये थे कुछ स्टेप्स जिससे आप अपना रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सेल्स ला सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं और उसको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर लेके डिलीवर कर सकते हैं। पर दोस्तों ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन अर्न करने के लिए आपको अल्टीमेटली सेल्स पे फोकस करना पड़ेगा, यानी कि जितने ज्यादा आप सेल्स करेंगे उतने ज्यादा आपको मार्जिन मिलेगा, उतना ज्यादा आप पैसा कमा पाएंगे। तो सेल्स के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों वो है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स ला सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में एक पार्ट आता है वो है यूट्यूब एड्स, यानी कि आपने देखा होगा आजकल जितने भी ब्रांड्स हैं वो यूट्यूब एड्स के जरिए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। आपने यूट्यूब में देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऐड हैं जो आपको नजर आएंगे, जो वीडियो के पहले या फिर एंड में आपको नजर आएंगे या फिर बीच में नजर आएंगे। बहुत से ऐसे एड्स हैं जो कि बम्पर एड्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि 5 सेकंड के होते हैं, वो आपको वीडियो के पहले नजर आएंगे। तो ऐसे बहुत से एड्स के जरिए भी आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोट कर सकते हैं, अपने ब्रांड की प्रमोशन कर सकते हैं, आप मार्केटिंग कर सकते हैं, आप सेल्स ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको दोस्तों बेसिकली करना क्या होगा, आपको गूगल एड्स में जाके यूट्यूब एड को प्रमोट करना होगा। यूट्यूब एड दोस्तों एक ऐसा तरीका है जिससे लोग एंगेज भी होते हैं और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है। तो दोस्तों यूट्यूब एड के लिए अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए हमने एक कोर्स रेडी किया हुआ है जिसका नाम है यूट्यूब एड्स मास्टरी कोर्स, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं socialseller.in पे। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दिया है, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे कोर्स में मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया कि कैसे आप यूट्यूब के जरिए अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, यूट्यूब एड कैंपेन रन कर सकते हैं। पूरे के पूरे कैंपेन का जो स्टेप है वो मैंने लाइव एड और कैंपेन रन करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो आप एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लें। सो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको रीसेलिंग बिजनेस का जो पूरा प्रोसेस है वो समझ आ गया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन सेलर एकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।